In the name of Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic is 10 in periodic table. आज कल मेरा जो टॉपिक है वो पीरियडिक टेबल के 10 के बारे में बात करेंगे। उसमें हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एट इन आउटरमोस्ट शेल टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस मिनिमम अमाउंट को कहा जाता है जो कि आउटरमोस्ट शेल में हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए लाजमी है कि उसको आइसोलेटेड गैसियस एटम के फॉर्म में हो। आइसोलेटेड का मतलब है जब हम किसी एलिमेंट्स को, एटम्स को अलग करेंगे, उसके बाद उसके आउटरमोस्ट शेल में किसकी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अब हम ग्रुप की बात करते हैं कि ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा और पीरियड में, क्योंकि हमारे पीरियडिक टेबल में असल जो डिस्कस था वो ग्रुप और पीरियड के बारे में था। अगर हम ग्रुप की बात करें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। डिक्रीज होने की दो वजह है। एक ये है कि जो नंबर ऑफ शेल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो एटॉमिक साइज है और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होना। अगर हम दूसरा पीरियड की बात करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। अगर हम पीरियड लेफ्ट टू राइट की बात करें, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह है उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसके बाद इसी जो चैप्टर है उसका आखिरी जो टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The ability of an atom to attract towards itself, यानी अपने तरफ खींचने की जो ताकत है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। अगर हम पीरियडिक टेबल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देखें वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, जिसका 0.4 है वैल्यू। इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खींचने की ताकत है वो किसका है, फ्लोरीन का है। उसके बाद बाकी आप एलिमेंट्स को देखें उनके भी वैल्यूज है। अब हम इसकी पीरियड और ग्रुप की बात करते हैं तो सिंपल ये है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड की बात करें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, इसकी जो न्यूक्लियर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। अगर हम ग्रुप की बात करें, जो ग्रुप में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद 2-3 एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड और ग्रुप में। अब हमारे पास एक है लिथियम, दूसरा है बेरिलियम। ये जो लिथियम है इसका जो बिलोंग करता है वो ग्रुप 1 से है और बेरिलियम ग्रुप 2 से है। अब सवाल ये आ सकता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से ग्रेटर है, तो हमारे पास जो बेरिलियम है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ग्रेटर है। इसकी वजह यह है क्योंकि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब दूसरा सवाल यह भी आ सकता है कि लिथियम और सोडियम की बात करें, इन दोनों में से किसका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा। तो आपको मैं शेल के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर है 3 और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ये हमारे पास लिथियम का शेल है और ये हमारे पास सोडियम का है। यानी हमारे पास जो लिथियम है उसमें
क्या है, 2 शेल है। अगर हम सोडियम की बात करें उसमें कितने शेल है, 3 शेल है। तो अगर हम पीरियड की ग्रुप की बात करें, इसमें जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस, और इन दोनों की अगर हम डिस्टेंस की बात करें, इस डिस्टेंस को असल में क्या कहा जाता है, एटॉमिक साइज कहा जाता है। अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड में जो हमारे पास एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास है मैग्नीशियम, ये हमारे पास है क्लोरीन। अब ये मैग्नीशियम ग्रुप 2s से बिलोंग करता है और क्लोरीन ग्रुप 7s से बिलोंग करता है। अब हम ये देखेंगे कि मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा या क्लोरीन का। तो हमारे पास क्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो अगर आयनाइजेशन की एनर्जी की बात करें वो पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होता है, और इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो क्लोरीन है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम और बोरोन। अब हम देखेंगे कि कैल्शियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा या बोरोन का। तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बोरोन का ज्यादा है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ग्रुप है उसमें क्या होगा, ग्रुप की अगर पीरियड की बात करें तो उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।